How to take off after we fail in life? फेलियर में से कैसे निकलें? असफलता से कैसे निकलें? हम लोग सभी जीवन में कभी न कभी असफल होते हैं। फेलियर तो हम लोग के जीवन में आता रहता है। हाउ टू गेट आउट ऑफ फेलियर? क्योंकि हम लोगों को प्राय लगता है कि असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई। यहाँ पर मैं आपको आई लाइक टू से क्लियरली देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स टू लाइफ। और जिनको ऐसी समस्या है, दे नीड टू अंडरस्टैंड 2 पर्सपेक्टिव। पहला है लाइफ इन इट्स लार्जर कॉन्टेक्स्ट या हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू जीवन दर्शन। जब आपकी घटनाओं को आप जीवन के लार्जर पर्सपेक्टिव में, लार्जर कैनवस में देखेंगे, तो यहाँ सफलता भी कुछ नहीं है, असफलता भी कुछ नहीं है। सक्सेस हैज नो मीनिंग, फेलियर हैज नो मीनिंग। इट्स लाइक ट्रैवलिंग through mountains. Sometimes you go up, sometimes you go down. In my book Tia, I emphasize this point repeatedly. If you take life as a journey, sometimes there will be success, sometimes there will be failure. Don't you worry about it, it has no value. The second one is the smaller perspective. In smaller perspective, you see events as isolated. घटनाओं को हम अलग 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 देखते हैं। अब घटनाओं को जब अलग अलग देखेंगे तब तो सक्सेस भी है, फेलियर भी है, और फेलियर होने पर आंसू भी हैं, दुख भी है, और समस्या भी है कि फेलियर से कैसे निकलें। जो लोग जीवन को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग को लगता है कि हम फेल हो गए, तो हमारे इमोशंस हमें घेर लेते हैं। और ये इमोशंस जो हमें घेरते हैं, ये असफलता के कारण नहीं होता, फेलियर के कारण नहीं होता है। ये हम लोग के स्वभाव में होता है, हमें घेर लेता है। और ये इमोशंस हमें हमेशा होते हैं दुख के, साधारणतः। लेकिन अगर आपका यही पर्सपेक्टिव है और फेलियर से आप दुखी हो जाते हैं, छोटे बच्चे दुखी हो जाते हैं, तब 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यू नीड टू वर्क हार्डर। आपको और भी मेहनत करनी है। अगर आप असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मैं बतलाऊँ, मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। जब भी मैं लिखता हूँ तो मेरे कुछ चुने हुए दोस्त हैं। आप में से भी अगर कोई मेरे उस तरह के दोस्त बनना चाहें तो आपका स्वागत है। एंड आई सेंड द मैनुस्क्रिप्ट टू दीज़ पीपल। इफ दे लव इट, देन आई सेंड टू मोर learned friends, more critical friends. If they don't, I work again on it. मैं फिर से मेहनत करता हूँ। और जितनी भी पुस्तकें मेरी निकली हैं, every book has been written 3 or 4 times. So I don't have a natural talent. तो मेहनत करनी पड़ती है। जो नेचुरल टैलेंट है उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो नेचुरल टैलेंट नहीं है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट it may be that the path is closed. एक बार मैं हरिद्वार ऋषिकेश में एक जगह जा रहा था, तो देखते हैं धीरे-धीरे रास्ता खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। यानी रास्ता उतर करके हमने देखा कि वो कुछ भूमिकंप-वम्प हुआ था या फ्लड हुआ था, और रास्ता पूरा टूट के निकल गया है और नदी में रास्ता घुसे जा रहा है।
तो जल्दी से हम लोग वापस आए वहाँ से और भाग करके हम लोग तो देखे कि नहीं असल में पीछे लिखा हुआ था कि यहाँ से मोड़ लें, लेकिन हम लोगों ने मोड़ नहीं लिया। ओह! हम लोग बात में इतने मशगूल थे कि खो गए उसमें। जीवन में जब दर्द आता है, जीवन में जब लगता है कि बार-बार फेल कर रहे हैं, तो 2 में से एक है, या तो आपको मेहनत करनी है या नहीं, योर रोड इज़ ब्लॉक्ड। यू नीड टू चेंज योर रूट। ये कैसे करेंगे? इसके लिए 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोग सभी को मैं इसको कि पहला है मेंटर, आपके टीचर, आपके गाइड, ये बहुत बड़ी सहायता करते हैं। बहुत बड़ी सहायता करते हैं समझाने में कि क्या करना है। और एक सपोर्ट ग्रुप में सपोर्ट ग्रुप और मेंटर, सपोर्ट ग्रुप होता है जो आपके साथी हैं, संगी हैं, वो हमेशा आपके गाइड नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सहायता करना दूसरे होते हैं गाइड। इनकी बात को अगर हम लोग सही सुने, तो ये लोग समझाते हैं कि हमें मेहनत और करनी है या ये रास्ता बंद हो गया है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। और आँसू जो निकलते हैं, ये आँसू प्राय दहकते हुए आँसू होते हैं जब हम लोग फ़ेल करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएँ देखी हैं और आँसू तो निकल ही आते हैं। और आजकल के बच्चे बात-बात में आँसू बहाते हैं। उनका प्रेम टूट जाता है, उनके सपने टूट जाते हैं, क्या-क्या? इसमें से कुछ हैं जो गिरने के बाद उठ के खड़े हो जाते हैं, अपने बल पर या दूसरे की सहायता से। लेकिन my own experience is that there are people who love their sob stories. उन्हें रोना बहुत पसंद है, वे रोना चाहते हैं। और जो लोग रोना चाहते हैं उनको आप सहायता भी करना चाहें, तो उनको अपने दर्द में ये साइकोलॉजी में बहुत तरह का है वर्णन, ऐसे लोग। लेकिन यह वास्तविकता है कि देयर आर सम पीपल, असल में ये लोग बहुत आलसी होते हैं, एक्सट्रीमली लेजी, मेंटली मेंटल स्लॉथ। ये लोग अपने दुख को ही लेके पड़े रहेंगे और अपना वो बोलते रहेंगे, "यार मैं तो सफल नहीं होऊँगा, मेरी तो ज़िंदगी भी ऐसी ही रहेगी, मेरा ऐसा ही भाग्य है, मेरा ये है, मेरा वो है।" अब इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन जिनको चीज़ों की समझ है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पता है कि हो गया, चलो। असफल थे, अब आगे चलो। और साथ में जो सफल हैं बहुत, उनको भी ये समझना चाहिए कि आप सफल हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आप सफल हैं क्योंकि यू आर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। इसके आगे कुछ नहीं। दूसरे लोग भी सफल होंगे, अभी नहीं होंगे, अगले जन्म में होंगे। तो इस कारण से क्या है, आपको अहंकार होना, आपका घमंड होना, यह रुक जाएगा।